it is possible to note the midday at each place and fix the local time accordingly. अब it is possible, यह संभव है कि midday हर एक जगह का लोकल टाइम का उसके हिसाब से, जब आपके हेड के ऊपर सूरज आता है यानी जब नून होता रहता है तो 12 बजता है, इस हिसाब से लोकल टाइम तो मिड डे के हिसाब से हम हर जगह का निकाल सकते हैं ना. मिड डे अकर एट ए डिफरेंट प्लेस एट डिफरेंट मेरिडियंस. ऐसा क्या होता है कि मिड डे हर मेरिडियन में डिफरेंट होता है, क्योंकि सब जगह दोपहर जो है 12 जब हमारी सड़कें ऊपर होगा तब हम बोलेंगे मिड डे, यानी कि हर जगह डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मेरिडियंस में क्या डिफरेंट मिड डे होगा. सो द लोकल टाइम्स वेराइज फ्रॉम वन मेरिडियंस टू अनदर. इस तरह से लोकल टाइम हर मेरिडियन में डिफरेंट हो जाएगा. आपको पता है कि अर्थ में कितने मेरिडियंस है, 360 मेरिडियन है, और हर मेरिडियंस में अगर डिफरेंट टाइम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. एक कंट्री के अंदर ही कितने सारे मेरिडियंस होती है, तो इतने सारे मेरिडियंस में डिफरेंट टाइम अगर होने लगेगा तो उस कंट्री का लोकल टाइम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. रेलवे का या एयरलाइंस का टाइमिंग में डिफरेंस आ जाएगा. नाउ द लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, यानी वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रहा है. दैट इज़ वाई एनी प्लेस विच इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए प्लेस वेयर यू लिव विल हैव इट सनराइज एंड मिड डे अर्लियर देन योर प्लेस. क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे तो आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसमें जो सनराइज़ हो रहा है उससे ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो उससे पहले ही सनराइज़ हो चुका है. Thus the local time of that place will be ahead of your local time. इसका मतलब लोकल टाइम उस जगह का पहले चल रहा है आपके लोकल टाइम से. Similarly any place which is to the west, अगर उसी तरह अगर आप जा रहे हैं उसके वेस्ट साइड में अगर हम जाते हैं, of your local time will be the sunrise and midday later than your place. इसका मतलब वहाँ पर सनराइज़ जो है बाद में हो रहा है. जिस जगह पे आप रह रहे हैं उससे सनराइज़ क्या हो रहा है, आप वेस्ट में जाते हैं तो बाद में हो रहा है, और अगर ईस्ट में जाते हैं तो सनराइज़ पहले हो रहा है, यानी कि समय भी टाइम भी मिड डे भी उनका पहले हो रहा है. रिमेंबर व्हेन वन प्लेस इज़ टू द ईस्ट ऑफ अनदर. याद रखिए कि एक प्लेस अगर उसके ईस्ट में है तो उसमें समय जो हो रहा है टाइम पहले हो रहा है, और अगर उसके वेस्ट में है तो टाइम बाद में हो रहा है. अब ना यहाँ देखिए आप ध्यान से, अगर हम यहाँ देखते हैं तो अगर मान लीजिए प्राइम मेरिडियंस हैं, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, आप वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ टाइमिंग बाद में आता है, और अगर ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ टाइमिंग पहले होता है. ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री दिख रहा है ना आपको, ये 0 डिग्री है. 0 डिग्री के अगर ईस्ट में जाते हैं यानी कि अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर सूरज पहले निकलता होगा, यहाँ दोपहर भी पहले होता होगा एज़ कंपैरिजन टू द प्राइम मेरिडियन की अपेक्षा. और अगर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट पे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ टाइमिंग बाद में होता है. प्राइम मेरिडियन के बाद में यहाँ सुबह होता होगा और दोपहर भी बाद में आता होगा. It is very easy to calculate the difference between the local time of two places. ये बहुत ईजी है आपको कैलकुलेट करना दो मेरिडियंस के बीच का डिफरेंस का टाइम. कैसे, you know that the earth takes 24 hours to complete one rotation. आपको पता है कि अर्थ कितना समय लगाता है एक चक्कर लगाने में, अपनी एक रोटेट करने में 24 आवर लगाता है. और टू कवर, और उसको एक रोटेट करने में कितने लॉन्गिट्यूड्स को गुजरने पड़ते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स को गुजरने पड़ते हैं. देयरफॉर इन 1 आवर, इसी तरह से 1 आवर में वो कितना कवर कर पाता है, 15 ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को ही कवर कर पाता है. कैसे हम इसको निकाले हैं बताऊँ, 24 से जब हम 360 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, डिवाइड करने पर 15 आता है. यानी कि अर्थ को 1 घंटे में कितना लॉन्गिट्यूड्स गुजरना पड़ता है, 15 लॉन्गिट्यूड को गुजरना पड़ता है. सो 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड विल बी कवर इन 4 मिनट्स. और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को उसको कवर करने में कितना समय लगता है, 15 लॉन्गिट्यूड्स को वो कवर 1 घंटे में कर रहा है. 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, दैट इज 60 मिनट. सो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 4 मिनट्स का समय लग रहा है. 15 को अब हमने 60 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया ना. तो हमें 4 मिनट्स का समय एक लॉन्गिट्यूड्स को गुजरने में लगता है. दिस मीन्स द डिफरेंस in time between say the prime meridians and 15 meridians will be 15 into 4 minutes यानी कि 60 minutes. अब देखो
इसका मतलब है हम डिफरेंस अगर निकालते हैं प्राइम मेरिडियंस और 15 डिग्री मेरिडियंस में, तो क्या है, कितने टाइम का अंतर आ जा रहा है, 15 इंटू 4 यानी कि 60 मिनट का। मैंने बताया ना कि हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, 15 से 60 को डिवाइड कर दिए थे तो कितना आया था, 4 मिनट। यानी 15 लॉन्गी मेरिडियंस को पार करने में 1 घंटा यानी 60 मिनट से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4 मिनट का। यानी 15 इंटू 4 करते हैं यानी 60 मिनट्स होता है। इसका मतलब है कि एक लॉन्गिट्यूड्स को पार करने में उसे कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। दस व्हेन इट इज़ 12 नून, इस तरह से जब 12 बज रहा होगा प्राइम मेरिडियंस में, तो 1 PM कहाँ पर हो रहा होगा, 50 डिग्री ईस्ट में, और 11 AM कहाँ पर हो रहा होगा, 15 डिग्री वेस्ट मेरिडियन में। इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ ए टू प्लेस इफ़ यू नो देयर लॉन्गिट्यूड। इस तरह से आप लोकल टाइम उस जगह का अंदाज लगा सकते हैं अगर आप लॉन्गिट्यूड्स जानते हैं कि किस लॉन्गिट्यूड पे हम हैं। तो आपको पता है यानी कि अगर हम प्राइम मेरिडियन के 15 डिग्री ईस्ट पे आते हैं तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहा होगा, क्योंकि यहाँ 1 घंटे पहले ही बज चुका है। और 15 डिग्री वेस्ट पे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 11 बज रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज पहले दिखा, उसके बाद यहाँ पर दिखा होगा। इस तरह से क्या, अगर हम प्राइम मेरिडियन के हम लोग ईस्ट में आएंगे तो यहाँ क्या कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। लेकिन हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ प्राइम मेरिडियन में तो 12 बज रहा है, लेकिन प्राइम मेरिडियन के हम 15 डिग्री वेस्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, हमको वहाँ पर क्या दिखाई देगा, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जब जा रहे इस जगह पे आते हैं तो हम लोगों को कितना बजता हुआ दिखेगा, 11 बजता हुआ दिखेगा। थैंक यू।